तुम्हारा पहले प्रश्न में आया जाए। हाँ। मकर राशि और मकर लग्न हो गया तो सब करो सोना मत पहनो, और गलती से सोना मत पहनो। ठीक है। और जो लोग पहने हैं उनका हालत कभी जाके देख लो। जितने भी मकर लग्न राशि वाले, और मकर राशि हो गया तुला लग्न हो गया तब पर भी, मकर राशि हो गया उधर वृषभ लग्न हो गया तब पर भी, मिथुन कन्या लग्न भी मकर राशि हो जाए, इनको सोना दे दो। और ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 2.5-3 साल में देख लो उनका हालत कैसे बिगड़ता है हर क्षेत्र में। लेकिन उनको समझ में नहीं आता है ताव भाव के चक्कर में। तो ये सबसे बड़ा समस्या है मकर वालों के लिए कि सोना से थोड़ा परहेज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्या कारण है? तो द बेसिक इज, सोना बेसिकली हम लोग ग्रह दृष्टि में सूर्य को पकड़ते हैं और बृहस्पति को पकड़ते हैं। तो बृहस्पति और सूर्य मकर राशि के लिए कभी भी मित्रवत फल नहीं देते। कितना भी गुड प्लेसमेंट हो और कितना भी बैड प्लेसमेंट हो, इवन पंचम नवम का भी बृहस्पति हो जाए तो भी मकर लग्न मकर राशि के लिए देख लेना उनके ज़िंदगी में तहलका चलते ही रहता है। ठीक है। ये अलग बात है कि उस स्थान के अनुसार स्थान फल जिसको बोलते हैं, भाव फल, पंचम भाव नवम भाव फल को बोलोगे तो, क्योंकि वो बाध्य है गुरु उसको उस जगह में जाके काम करने के लिए। लेकिन दोनों घर को देख लो, एक वृषभ बनता है, एक मिथुन उसका सौतेला बेटा का बनता है। ठीक है। तो वहाँ पर भी वो बदमाशी कर देते हैं। तीसरा, अगर कोई मकर राशि सोना पहना हुआ है, कोई भी लग्न का हो, और कुंडली में बृहस्पति का प्लेसमेंट उसको बिगड़ाने का चक्कर में रखा है, तो जिंदगी में ऐसे ऐसे बड़े बड़े बवंडर आते हैं ना किसी को बोल सकता है ना किसी को संभाल सकता है। लेकिन गजानंद सरस्वती को ये बात समझ में आता ही नहीं। और देखो, जब तक मकर लग्न मकर राशि वाले मूर्ख महामूर्ख गजमूर्ख मूर्खाधिराज नहीं बने तब तक तो सोना नहीं पहनेगा। या कोई ना कोई ऐसा गधा एस्ट्रोलॉजर उसको भगवा बनाया होगा कि सोना पहन ले, तभी पहना होगा। ठीक है। और सोना पहनते ही उनके ज़िंदगी में कई प्रकार के ऐसे ऐसे घटनाक्रम आ जाते हैं जिसका वो लोग लाइफ में मैनेज नहीं कर पाता है और ओवर कॉन्फिडेंस के कारण गिरता है। क्यों? क्योंकि सूरज अगर मकर राशि को देखना ओवर कॉन्फिडेंस करवाता है और ओवर कॉन्फिडेंस में ही ठुकवाता है। क्योंकि सूरज राजा है ट्रम्पू चाचा, ठीक है ना, 56 इंच। तो ये, और मकर राशि माने जनता, मतलब शनि, कर्म। अब मकर राशि के गले में सोना हो या हाथ में सोना हो या कान में भी बाली लगा दे तो संभावना बहुत है कि हारेगा। अब मकर राशि कभी हार नहीं सकता। मकर राशि के पास एक ऐसा प्रचंड शनि का दिया हुआ आशीर्वाद है, किसी भी कीमत में कहीं भी कितना कुछ कोई भी उसका बाल बिगाड़ ले, हारेगा नहीं। लेकिन हारेगा तभी जब सोना पहना है। क्या कारण है उसके पीछे, विज्ञान क्या है, तो उसके लिए तुम्हें बहुत ज्ञानी ज्ञानी गुणी गुणी महात्मा लोगों को देखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज। अब हम लोग 43 साल से देख रहे हैं तभी समझ में आ रहा है। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लो। हमारे यहाँ पाला होता है, पाला जानते हो? पाला मतलब वर्ल्ड में और कहीं नहीं होता है। उड़ीसा का जो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ज्ञान के, महाविज्ञान के कला है वो है पाला। कभी देख लेना, मैं उसका प्लेलिस्ट भी है मेरा कुछ चैनल में, बहुत सारे उड़ीसा संस्कृति चैनल है, संजय जी 75, आजकल छोड़ दिया हूँ, उसमें बहुत सारा पाला मिल जाएगा। पाला होने से मैं दौड़ता हूँ। मतलब बचपन से अगर मेरा कोई बहुत बड़ा शौक रहा तो पाला रहा।
और कहीं भी पाला हो और कितना दूर में भी हो, चाहे जंगल में शेर है, हाथी है, बोलने से भी मैं पहुंचूंगा। मतलब आगे तो पूरा जंगल ही जंगल था ना। तो मेरे को बोलते थे कि देखो शेर निकला हुआ है, अब मत जाओ। बोला शेर तो बाद में, पहले तो आचार्य संजय जाएगा। हाथी निकला है, 40 तो हाथी आए हुए हैं और जंगल पार करना मुश्किल है, फिर भी मैं जाऊंगा। 2-3 मंत्र मारूंगा, हाथी उती सब साइड, और मैं पहुंच जाता था। अब ये पाला क्या है? पाला जैसे तुम्हारे बिहार में, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बिहार में विजेंद्र गिरी, तपेश्वर चौहान, ये दोनों को मैं अच्छा से जानता हूँ। राउरकेला भी आए थे, बहुत अच्छा दुगोला गाते थे। तो गाते हैं, लेकिन बेचारे लोग हैं। बेचारे इसलिए इस महफिल कि भाई देखो, बिहार के स्ट्रैटेजी एंड ह्यूमन साइकोलॉजी एंड उनका जो IQ के अनुसार थोड़ा कहानी उन्हीं पुराण उराण का सुना देते हैं। 2-4 आजकल तो और वल्गैरिटी बना दिए, लोडी वोडी लगा के नचा उचा के सब बर्बाद कर दिए। लेकिन हम लोग जो पुराना दुगोला देखे हैं, पुराना गायक लोगों का, उसको थोड़ा बहुत उड़ीसा का पाला गायकों के साथ तुलना किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उससे पार नहीं है। क्यों? क्योंकि उड़ीसा का पाला गायक वेद, वेदांत, अष्टादश पुराण, मतलब एक पाला गायक होने के लिए तुमको सर्वनिम्न क्वालिफिकेशन याद रखना है, इतना, तभी जाके। और हमारे उड़ीसा का पाला गायक का जो स्ट्रैटेजी बता दे रहा हूँ, सुन लो। अभी अप्रैल महीना में होगा, तुम रहोगे तो देखना जाके। हालांकि आजकल उस लेवल का नहीं आते हैं। एक पाला गायक आया, बोला आज चैलेंज है कि कोई अब यहाँ से जब जाएगा तो पॉकेट में 1 रुपया लेके नहीं जा सकता। चैलेंज था। पाला गायक मतलब बादी पाला होता है, बादी पाला मतलब दुगोला में से चैलेंज होता है ना, ऐसे। हाँ, ऐसा गाया कि पैसा का बारिश हो गया। दूसरा पाला गायक का नाम बताता हूँ। बोला आज ऐसा कोई नहीं रहेगा जिसके आंख से आंसू नहीं रहेगा। और उस दिन शुरू हो गया, रात भर चलता है, सुबह 3 बजे तक सब फुट फुट के रो रहे थे। ठीक है। तीसरा दिन का मतलब ये सब मैं बता रहा हूँ, हमारे उड़ीसा के जो सुनामधन्य गायक हुए, गायक, और उनका 4 मतलब पालिया मतलब असिस्टेंट रहता है। एक बाजा वाला रहेगा, एक मृदंग और झिंझी खाए। बोला आज हंसते हंसते अगर पेट दर्द नहीं हो गया और टेबल नहीं टूटा तो मेरा नाम नहीं। हाँ। पगला कर दिया सबको। बोला हो गया महाराज और मत करो। हाँ। दूसरा पाला गायक का स्टेट बता रहा हूँ। बोला ये जो सामने वाला गायक आया है ना, आज अगर एक गाना गा दे तो हम आज से पाला छोड़ देंगे। बगलामुखी का मारा मंत्र, पाला गायक सरेंडर। मतलब अब समझो, उड़ीसा का पाला गायक ऐसा गायक होते थे, आज भी हैं, जो कि मंत्र, तंत्र, जंतर, पुराण, वेद, वेदांत, उपनिषद, सांख्य, कोई ऐसा विषय नहीं होता है जिसके ऊपर उनका महारत नहीं होता। सबसे परिपूर्ण। अच्छा, अब ये फिजिकल लेवल पे तो संभव नहीं है। फिजिकल लेवल पे संभव नहीं है। आज के डेट में तुम्हारा खान पान जो कुछ है तुम फिजिकल लेवल पे नहीं करोगे। उनके लिए एक साधना रहता है प्रचंड, वो है माँ बागेश्वरी साधना। कभी जाओगे तो संभव होगा तो मैं तुमको घुमाने लूँगा। बागेश्वरी धाम माता रानी का पहाड़ के ऊपर है। कहते हैं वहाँ पर जो काली माँ है, माँ बागेश्वरी, वो मैं बोल रहा हूँ और सारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अपना स्तन से दूध निकाल के उस कवि को पिलाया। हाँ, वो कहानी बड़ा प्रचंड है माँ काली का। लाओ इधर लाओ। तो मतलब काली माँ का जो भक्ति का सीरीज होता है, उस सीरीज में एक विषय आता है कि माई का भक्ति के ऊपर। हमारे उड़ीसा में बहुत सारे ऐसे काली भक्त हुए। ठीक है। उसमें दूसरा एक होता है, जैसे कालिदास का जो काली भक्त है, मतलब वो एक टॉप लेवल का है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ हम लोग अब इतना बड़ा पाला का फैन हैं, तो हम लोग हर आदमी अपने अपने डायमेंशन में देखता है ना, तो पाला भी हम एस्ट्रोलॉजिकल डायमेंशन में देखते हैं। और पाला के अंदर इतना एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान छुपा रहता है कि तुम्हें क्या बताएं। ओफ, प्रचंड ज्ञान रहता है, तुम कोई किताब में पाओगे ही नहीं। किसी किताब में उस प्रकार का, वो लोग सब पुराना मतलब ताल पत्ता, ताम्रपत्ती पढ़ के आते हैं। वो गुरु शिष्य का परंपरा में है। ठीक है। आज जो मार्केटिंग शोबाजी है, जैसे तुम्हारा तपेश्वर चौहान विजेंद्र गिरी लड़की उड़की पीछे नचा के थोड़ा सा शोबाजी करता है, यहाँ भी आजकल भी ऐसा थोड़ा बहुत घुस गया है, लेकिन उसका कोई कीमत नहीं रहता। उनका रेट कुछ ही नहीं मिलता है। रेट मिलता है ज्ञानी लोगों का। अच्छा, उसमें से एक है पूरी श्री जगन्नाथ मंदिर, पूरी क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ का एक ठो पाला मंडप है। हाँ, जाते ही देखना लाइट सेट में पूरा ब्लैक वाला ऐसा मुगनी पत्थर में बनाया गया है।
वहाँ पर सब मतलब पाला गायक जो आते हैं ना, ज्ञानी लोग, वाचस्पति, पालाओं मतलब ज्ञानी का ज्ञानी, तो उनको देख लोगे तो प्रसन्न हो जाओ। तो ऐसे टकराव होते रहता है और उसी हिसाब में उड़ीसा में इंटरनेशनल नेशनल लेवल में नाम होता है उनका। इंटरनेशनल भी जाके पाला गा के आते हैं, अमेरिका, जर्मन, जापान, उनका ऐसे डिमांड रहता है। एक रात का उनका कॉस्ट 3 घंटा पाला गाएंगे, करीब करीब 1.5 लाख 2 लाख रेट होता है अकेले का। जो निचला लेवल है उनका कम रहता। तो टकराव हो गया था मकर राशि के साथ सिंह राशि का पाला में। अच्छा, सिंह राशि और मकर राशि का टकराव में मकर राशि जो पाला गायक था वो सुपर हिट था, मतलब मत बोलो। अच्छा, हम सबको टैकिंग करते रहते। कुछ दिन से वो बेचारा कान का जो कुंडल था, हर एक पाला गायक का देखना एक तो कान में कुंडल रहेगा। हाँ। इतना बड़ा बड़ा कुंडल झूला रहेगा, अरे बड़ा मस्त बड़े। और उसका रिकॉर्ड था कि आज तक उसको कोई हराया नहीं था। ठीक है। और भाग्य से मैं भी वहां गया था। मैं देखा कि ये आदमी तो पीतल का पहनता था, नहीं तो दूसरा, मतलब वो जो हमारे यहाँ पर कुंडल मिलने का एक जगह है ब्रह्मपुर में, अलग अलग धातु में बनाया जाता है। कोई गोबर का भी कुंडल बनाते हैं, कोई पीतल का बनाते हैं, और कोई ऐसे ऐसे अलग अलग उसका वेट के अनुसार। तीसरा है कि उनको अवार्ड मिलता है, कुंडल अवार्ड मिलेगा। वो गधानंद सोने का कुंडल पहन के आ गया रात भर। अच्छा, सबको, अच्छा जैसे मुर्गा लड़ाई होता है ना, तो उसमें भी दाव पकड़ते हैं ना। हाँ। यहाँ भी दाव पकड़ा जाता है। ठीक है, पेरुआ में इतना, सफेद में इतना, काला में इतना बोल के, तो सबका दाव इसी के तरफ था। मतलब उस लेवल का गायक था। हाँ। और उस रात वो हार गया। कारण किसी को समझ में नहीं आया। और वहां तो एकदम माइक्रो लेवल फाइट होता है ना। हाँ हाँ। एकदम माइनर लेवल का फाइट होता है। हार गया, बड़ा कारण ढूंढा गया। अच्छा, हम लोग भी मतलब ऐसे तो मेरे को ग्रामीण क्षेत्र में देख रहे हो, लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में हम लोगों को बहुत सारा बुलावा होता है। हाँ, अंदर अंदर तो बड़ा डिस्कशन, मतलब उसके ऊपर एक ठो मीटिंग बैठा कि ये हारा क्यों। उनका भी मतलब हर गायक का पीछे पीछे हम लोग भी रहते हैं ना, एस्ट्रोलॉजर ग्रुप, कि उसमें अभी किस डेट को ये होना चाहिए, ये लड़ाई होना चाहिए, लड़ाई पाला। ठीक है ना। तो हम लोग से एडवाइस लेते हैं, जैसे तांत्रिक लोग हमसे एडवाइस लेते हैं, बदले में बहुत देते भी हैं कि कब तक धंधा हो जाएगा। जैसे मैं अभी एडवाइस कर दिया हूँ कि अगला महीना से तैयार हो जाओ, सब जड़ी बूटी ला के रखो, ड्यूटी तो ड्यूटी। ये केस आएगा, क्योंकि इस बार राहु शुक्र कुंभ में मिल रहे हैं। तो कहाँ मिल रहे हैं, तो उसी हिसाब में मार्केट बनता है। क्या बीमारी आने वाला है, हम लोग प्रेडिक्शन देंगे तो तांत्रिक लोग सब अंदर अंदर चलते रहता है। ठीक है, चोर चोर मरे भाई, चोर डकैत मरे भाई। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो हम लोग करीब करीब 11 लोग हायर लेवल के एस्ट्रोलॉजर बैठ के उसका निर्णय निकाले कि हारा क्यों, जबकि ग्रह नक्षत्र सब इसके सपोर्ट में था। मकर के सपोर्ट में था, ज्ञानी भी था, मतलब आज तक हारा नहीं है। और एक सिंह राशि से हार गया। अब राशि लग्न के अनुसार भी अगर तुम देखोगे, सिंह राशि कितनों भी कुछ कर दे, ठीक है, देखा गया जनरली, अगर तुम किसी भी प्रकार के कंपटीशन में लाओ और सिंह राशि से मकर राशि को भिड़ाओ, सिंह राशि किसी भी कीमत में मकर राशि के ऊपर भार नहीं पड़ सकता। किसी ना किसी दाव पेच लगाएगा और सिंह राशि को दबोच देगा। लेकिन अलग बात है कि बाद में सिंह राशि तो सिंह राशि है, राजा ही राजा है। लेकिन एक बेग अगर तुम फिजिकल लेवल पे भी लेके जाओगे और केवल राशि राशि का भी बात से भिड़ाओ, तो फाइनली मकर राशि ओवरट्रैक कर देगा। ठीक है, सिंह राशि अगर उसको राइट टाइम मिल गया, राइट लग्न मिल गया, तो मकर राशि के ऊपर भारी पड़ सकता है। लेकिन कॉमन अगर मिलाते हो, मैं अच्छा तो मैं तो ज्ञान का बात बता दिया, फिजिकल लेवल पे ले लो, रेसलिंग, कुश्ती, और मैं खुद कराटे फील्ड में भी रहा हूँ, फाइटिंग में करीब करीब 23 साल लड़ाई भी मैं खुद किया हूँ, बहुत सारा जगह में जाके खुद फाइट किया। उसमें भी मैं इस सोने के ऊपर बड़ा रिसर्च किया, क्योंकि मार्शल आर्ट जनरली मतलब
भिखमंगे गरीब लोगों का खेल नहीं है, रईसियों का खेल है। लड़ने कौन जाएगा? खा पी के जो पुष्ट है वही लड़ने जाएगा ना। खुद हॉटडॉग पेलवर बर्गर चाउमीन मंचूरियन खाने वाला वो थोड़ी ना लड़ने जाएगा। वो उसके लिए कितना प्रिपरेशन होना पड़ता है। मतलब तुम सोच लो, मैं जब साउथ एशिया टूर्नामेंट के लिए था ना, 3 आदमी को मैं रखा था मेरे को पीटेगा बोल के। तीनों को खिला पिला के रखता था। आज भी वो साक्षी हैं, वो लोग जिंदा हैं और साक्षी हैं कि मैं खड़ा होता था और वो लोग मेरे को पीटते थे। हाँ मारो, ठीक है। और पंच में मारेगा, किक में मारेगा, भूसा में मारेगा, थक के गिर जाएगा पसीना पसीना। बोले तुमको क्या मारे? तो हमरा ठीक है। तो उस समय हम पूरा फॉर्म में हुआ करते थे ना। उम्र भी कम था। वो फोटो भी है आज तक जिस फॉर्म में, मतलब गोखा सांड। तो फिर वो लोग थक जाते थे, हाथ में मार मार के एकदम बथिया गया, तो उनको फिर टैबलेट देते थे कि वो लोग मेरे को थोड़ा ज़्यादा मारे। उस लेवल का कोई बात नहीं। एशियन पूरा टूर्नामेंट था, उसका मेडल है आज भी। तो क्या करते थे, तो आगे जो रबर का लेदर होता था गाड़ी का, साइकिल में सीट में लगता था लंबा वाला, उसमें पिटते थे। हाँ। और ट्रक का टायर को लंबा लंबा करके उसमें पिटते थे रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए। मतलब लंबा डंडा मार के ऐसे चलते थे। तो वो फाइटिंग स्ट्रेटेजी है। अब मेरा गुरु हमको ऐसा करवाता था। बहुत मतलब एंडोरेंस बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि साउथ एशियन टूर्नामेंट में अगर एक पंच आए और तुम तो पहले भी नॉकआउट हो जाओगे। तुम्हारे पास अगर मार खाने का, पीटना इंपॉर्टेंट नहीं है, रजिस्ट करने का इंपॉर्टेंट है। बर्दाश्त करने का क्षमता। तो मार्शल आर्ट में भी तंत्र की विद्या चलता है। तुम फिजिकली कितना लड़ोगे जब तक तुम्हारे पास माँ काली का ताकत नहीं है, भैरव का ताकत नहीं है, वो कब किसको प्रयोग करना है वहाँ भी वो भी चलता है। तो मैं देखा हूँ उस जगह में भी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बेस मेरा बचपन में रहा। तो कुछ लोग सोना धारण गले में, मतलब अमीर लोग, और मैं जाते ही ये सब स्टडी करते रहता हूँ, मेरा तो रहता है ये सब। और जो लोग थोड़ा सा ज्ञानी लोग होते हैं, मूरा का मार्शल आर्टिस्ट लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन ज्ञानी लोग, बताओ गुरुजी जीतेंगे कि हारेंगे? अभी भी गया था ना टाटा में, इंटरनेशनल सेमिनार था, तो भीड़ पड़े। तो ग्रैंड मास्टर एक तरफ खड़ा है और मेरे पास सब भिड़े हुए हैं। ग्रैंड मास्टर बोले कौन है ये? हो अच्छा, तो खुद ग्रैंड मास्टर आ गया हाथ दिखाने। ठीक है, मलेशियन मास्टर आया था, जापान का मास्टर। तो वहाँ पर भी मैं मार्क किया कि कोई भी अगर लड़का सोना धारण किया है और फाइटिंग में उतरा है तो वो हरा है। ये मेरा स्टोरी है, क्योंकि ये सब चीज़ को बड़ा जोर से मैं मार्क करता रहता हूँ। तो सोना धारण मकर के लिए ऑल्टरनेटली, हाँ, अगर तुम्हारा कुंडली में गुरु, बृहस्पति और सूर्य, ये एक प्रकार का ऐसे समझ लो कि अगर मकर लग्न राशि का हो या मकर के हो, कोई भी लग्न हो, और तुमको सोना धारण करने का खुजली है, तो फिर कुंडली में ये देखो कि ये 2 प्लैनेट मुख्य, बृहस्पति एंड सूर्य, ये कर क्या रहे हैं और क्या देने आए हैं, और इनका दशा अंतर्दशा का दूरी कितना है, और कुंडली का प्लेसमेंट क्या है। एग्जैक्टली यही समझ। देखो, हर ग्रह कुंडली में कुछ बोलता है कि क्या देने वाला है, क्या करने वाला है, कहाँ तक पहुँचाएगा, और अकारक है तो कहाँ तक अकारक करवाएगा, कारक है तो कहाँ तक कारक करवाएगा। बुरा देगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उन दोनों को अगर सही प्रेडिक्ट नहीं किया और सोना धरा दिया, पहना दिया, लिख लो पक्का जिंदगी में हारेगा। संभव तो यहाँ तक भी हो सकता है कि भगवान ना करे, सब बोलना नहीं चाहिए, मतलब हैवी लेवल पर जो भी एक्सीडेंटल से लेके जो भी समझ लो, वो बोलना नहीं चाहता हूँ, गलत बात है, मतलब नहीं बोलना है, आजकल नहीं बोलता हूँ। उसका और एक बड़ा कारण है, सोना में बेसिकली कहा गया है कि कली का वास है। ठीक है, देखो इसका भी मैं तुम्हें जब छेड़ रही हूँ, मैं इसलिए ये अभी तुम्हें ये सब बताने वाला नहीं था, इसके प्रवचन देने के चक्कर में नहीं था, मैं तेरा क्लास ले डिले हो रहा है। सोना में कलयुग में सीधा सीधा कली का वास है। कली को 4 जगह मिला था, वेश्यालयम, द्वित्व क्रीड़ा, मांसालयम, अहिंसा जहाँ उधर रहेगा, नहीं, वो 4 जगह था ना, मांसालयम, मदिरालयम, वेश्यालयम, द्वित्व क्रीड़ा।
ये 4 जगह मिला। तो बोला नहीं नहीं, हमको एक और जगह चाहिए, बढ़िया जगह। बढ़िया एक जगह दीजिए। तो सोना को दे दिया गया। और इसी सोने से कलयुग में अगर तुम देखोगे पूरा भागवत बना। उसका खुजली हुआ, जरासंध का हेलमेट पहन के गया सोने का, और ऋषि के ऊपर सांप डाला, और सांप डालने के बाद फिर उसको अभिशाप मिला, फिर वो 7 दिन में उसका प्राण खत्म हुआ। राजा परीक्षित। हाँ, राजा परीक्षित। तो सोना देखो, एक तो मकर लग्न राशि प्रचंड न्याय का राशि है। और तुम देखना 12 राशि में से अगर सबसे ज्यादा किसी को अन्याय के कारण दंड मिलता है तो मकर को मिलता है, उसके बाद कुंभ को, फिर बाकी किसी को। न्याय मतलब तुम अगर कोई भी इलीगल एक्शन कर्म किया जो न्याय संहिता से बाहर है। मकर अगर किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, या किसी भी प्रकार का चोरी, किसी का सामान उठाना, किसी का बीवी के ऊपर नज़र रखना, किसी का बहू बेटी के साथ गलत करना, किसी का जमीन हड़प जाना, किसी का जमीन खा जाना इत्यादि, ठीक है, ये जितने सारे इलीगल कर्म हैं, जो कुछ भी तुम गिनती हो, दारू पीना, मांस मछली अंडा खाना, मांस का बिजनेस करना, दारू का बिजनेस करना, गुटखा खाना, ये सिगरेट पीना से लेके जितने भी अपकर्म आते हैं, मैं तो कम बोला, बहुत सारा जितने भी हैं, अगर मकर करता है ना तो याद रखना, बाकी राशि लग्नों को देखना कम पनिशमेंट मिला होगा, मकर को 10 गुना से ज़्यादा शनि बाबा कूटते हैं, धो देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में तुम अगर सोना ला के रखते हो, या सोना का धंधा करते हो, या सोना का बिजनेस करते हो, या सोना का धारण करते हो, और कुंडली में सूर्य और बृहस्पति क्या बोल रहे हैं तुम नहीं समझते हो। बहुत से लोग ऐसे नहीं समझते, 99%। अभी मैं बताऊंगा उस बारे में, जो पंडित ब्राह्मण क्यों ठुकाई खाता है, शनि से मार क्यों खाता है। तो इसी प्रकार का अपकर्म में होता है। और सोना जो रखेगा या धारण करेगा वो उसी प्रकार के दंडनीय अपराध में जाएगा। इसके पीछे क्या रहस्य है, विज्ञान बताओ। आप तो यहाँ तक ओवर विश्वास का बात बता दिए, रिसर्च का बात बता दिए, साइंस क्या है इसके अंदर, विज्ञान क्या है। आ गया एक भयंकर एनर्जी आ गया अंदर से, जो नहीं बोलाने दे रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करके बोल रहा हूँ। कभी कभार वो आने से मेरा मुंह बंद करवा देता है। अब सुनो, एक सोना का दुकान मैं कभी जाता नहीं, लेकिन मेरा पंडिताइन बोली कि चलो ठीक है, वो बुलाया, मैं नहीं जाएंगे। बहुत करके फिर वो रिक्वेस्ट करके मेरा एडवांस पेमेंट कर दिया 10 में 3 सूल लगा के, क्योंकि फिजिकल ट्रैप मतलब लोकल ट्रैप रूल था, तो इसका भी स्वार्थ था, उसको कुछ खरीदना था, ठीक है। नहीं तो मेरा तो 50 में 3 सूल लगता है मिनिमम, और बाहर जाने से 1 में 5 सूल लगेगा, तभी निकलेंगे। हम काहे भाई तुम्हारा काम करें, अपना टाइम का गधे हैं क्या, अपना समय काहे बर्बाद करें। जो भी हो गया। दुकान में घुसते ही मेरे को कई सारे नेगेटिव वाइब्रेशन आने लगे, ठीक है। मेरे को बोला कि ऐसा ऐसा दुकान इतना दिन से नहीं चल रहा है। कौन बोल रहा है? वो जो सुनारी है। हाँ। मैं बोला दुकान नहीं चल रहा है, सोनारी का दुकान नहीं चल रहा है, तो चमत्कार बात है। अभी तो सोना का सब टप चलो, सब टिप टाप ठुक ठुक चल रहा है, तुम्हारा सोनारी की दुकान कैसे खत्म हो गया? हाँ। नहीं मैं मकरू हूँ इसलिए आपको बुलाया। मतलब तुम मकरू सोने का कारोबार क्यों कर रहा है? ठीक है, नहीं तो करते रहो, कोई बात नहीं, कारोबार कर सकता है। कारोबार करने में क्या है, बाप का दुकान है या किसी का दुकान है, कर रहा है, कोई बात नहीं। मेरे पास ऐसा, मैं थोड़ा सा ऐसा करके पूरा चारों तरफ से देखा, ध्यान लगाया, थोड़ा सा पूजा करना था, पूजा कर दिया। बोला वो उसको खोलो, उसको खोलो। और मैं वहाँ जाते ही मेरे को मारा झटका, घट 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 घट, और सारे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे को वो देख के पगला गया, मेरा कंडीशन देख के वो पगलाया। बोला अब समझ में आया मैं क्यों सोने की दुकान में नहीं आना चाहता हूँ, सोना चांदी की दुकान में क्यों नहीं आता हूँ। अब समझ में आया। बोला हमको समझ में आता तो फिर और यहाँ पर सोनारी काहे बने होते, आप जैसे पंडित बन जाते। हाँ। ठीक है। बोला कोई बात नहीं, ठीक है खोलो। खोला, इतना पायझोल, पुराना वाला टूटा फूटा पायझोल। पायझोल समझते हो ना, लड़की लोग पैर में लगाते हैं। हाँ। और उसके अंदर एक डब्बा के अंदर डब्बा छुपा रहा था, इतना सोना। मतलब पहले जो पायझोल निकला, बोला मैं बोला ना अंदर और कुछ है। बोला आप हाथ घुसाइए ना, कुछ नहीं है। मैं बोला देख बेईमान किसी और को बनाना ना, गधा किसी और को समझना।
मेरा एनर्जी बोल रहा है कि इसके अंदर है। हाँ। वहीं खड़ा हो गया, पैर में लंबा गिर गया। बोला आदमी बहुत देखा था, ऐसा नहीं देखा था। हाँ। ठीक है, लेकिन फिर दुकान में बोला कि मतलब कुछ उसका, बोला किसी को बताना नहीं। ठीक है, मतलब बताना नहीं किया। और खोल तो उसके अंदर एक तो हिडन चाबी रखा था, उसको निकाला, उसका कुछ कोड वहाँ से सोना निकाला। रख, मैं बोला रख तो दिया, अब तुम मेरा हालत देख। और मैं उसमें फिर दोनों हाथ लगाया और मैं बोला मेरा हाथ को छू, तो मुझे छू। फेंकाया। बोला मैं जानते हो ये जो चांदी है किस कहाँ से आया है? बोला तुम और ये जो कान का देख रहे हो। मैं बोला बताऊं कहाँ से आया है? बोला बताइए। बोला ये एक टांग उठाने वाली का है, टांग उठा के धंधा करने वाली का है। और ये जो सोना देख रहे हो, ये तुम जो छुपा के रखे हो, ये इलीगल है। और ये उसके गले में था, जिसका पेट में था उसको मर्डर किया गया। बोला हमको कैसे पता चलेगा? बोला सुन सुनारी, किसी और को भक्कू बना, हमको मत बना। तुम लोगों को सब पता होता है। ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना चाहिए? ऐसे सोना के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे चांदी के लिए? हम लोग तो धंधा कर रहे हैं, हम लोग 2 नंबरी का 1 नंबरी नहीं करेंगे तो चलेंगे नहीं। सोना का तो धंधा है। फिर मैं बोला तेरे को बोलूँगा तो मुझे पाप लगेगा। हाँ जी। और तू, हम दक्षिणा लेके पाप कमाना नहीं चाहते, नहीं कुछ तो रेमेडी होगा। फिर मैं भाग आया, फिर मेरे पीछे दौड़ा। अब यहाँ से तुम डिटेक्ट कर लो, बाकी क्या क्या हुआ वो सब बोलना नहीं चाहता हूँ। यहाँ से तुम डिटेक्ट कर लो कि इस धातु में क्यों बोल रहा हूँ। सुनो, जो मेन मुद्दा है, तुम कभी सोने का काली मूर्ति देखे हो? सोने का काली मूर्ति, सोने का दुर्गा मूर्ति, सोना का विष्णु मूर्ति? हाँ ये सब तो देखे। कहाँ देखे हो? प्राण प्रतिष्ठित। प्राण प्रतिष्ठित, हाँ। उसमें क्या 5 साइड धातु है। 5 साइड गधागम बोल रहा हूँ, सोने का बोलने से 5 साइड धातु है। ओरिजिनल प्योर गोल्ड का जिस दिन काली मूर्ति देखोगे, प्राण प्रतिष्ठित, फिर मेरा बात का सही बात समझ में आएगा। सोने के पास कोई भी मंत्र तुम चार्ज मारते हो ना, वो भयंकर रिवर्स एनर्जी देता है। सोने का यंत्र कभी देखे हो? सोना चढ़ाया हुआ यंत्र देखे हो? करीब करीब 10-12 लाख का है, करीब करीब कॉमन। वहां पर एक मंत्र चला दो और किसको कुटना है कूट दो। किसको कुटना है कूट दो। दिखाएंगे तुम आए हो, अगर तुम रहे तो वो सब तुमको दिखाएंगे और तुमको प्रैक्टिकल भी करवा के दिखा देंगे। सोने के पास ऐसे मंत्र शक्ति है, मतलब सोना धातु, हर एक धातु का पास मंत्र है। जिसे बोलते हैं ना कि पानी में तुम ये यंत्र करोगे, फिर नहाओगे और कहीं भी जाके खड़ा हो जाओ, किसी का माय का लाल में दम नहीं रहेगा, तेरे आंख में आंख मिला के देखेगा। हाँ। एक यंत्र लिख देने मात्र से, और इसी यंत्र को धारण करा करा के लोगों का, हाँ जो लोग मानते नहीं अलग बात है, अदरवाइज जो लोग थोड़ा बहुत भी समझदार होते हैं, ज्ञानी हैं, जिंदगी का बड़ा से बड़ा समस्या, बड़े से बड़ा समस्या, धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान हानि से लेके किसी भी प्रकार का रोग, बीमारी, हॉस्पिटल, या फिर डिवोर्स, धोखा, रोग, कई प्रकार का जिंदगी में जो भी समस्याएं आते हैं, मात्र एक कवच धारण कर दिया गले में और जिंदगी कंप्लीट चेंज। ना तुम्हारे जिंदगी में बड़े से बड़ा रोग, समस्या, शत्रु फटक सकते हैं, ना तुम कहीं हार सकते हो। और जब तुम्हारा जिंदगी अगर वो सही से ड्राइव दे रहा है, तो अगर मतलब तुम उसको सही से मान के चल रहे हो, तो उसका विधान कर रहे हो, तो उसको जैसे हाँ, पैसा कहाँ से झरेगा कि तुमको समझ में नहीं आएगा। एक कवच में
खाली पीली कवच का दाम 60-62 हज़ार नहीं लगता है एक कवच को बनाने में, पूजा पाठ करके रेडी करने में। ऐसे सामूहिक में 10-12 हज़ार में बन जाता है, 25 हज़ार में बन जाता है, 26 हज़ार तक लगता है। समझ में आ रहा है? तो सोने का धातु ओरिजिनल प्योर गोल्ड, मुझे नहीं पता तुम कभी पकड़े हो नहीं पकड़े हो, मेरा किस्मत में है, पकड़ा हूँ, जानता हूँ। 22 कैरेट प्योर गोल्ड देखे हो कभी? प्योर गोल्ड तो मतलब ये तो किए हैं। प्योर गोल्ड 22 कैरेट का होता है ना, तो उसमें वो ताकत रहता है कि कोई भी मंत्र का, कोई भी शक्ति को ऑब्जर्व कर लेना। ठीक है? तो सोना में अगर कोई मूर्ति या यंत्र या कवच बन जाए और अगर संभाल लिया, संभालना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर चांदी का ही ऊपर, मैं जिसको देता हूँ चांदी का ही देता हूँ। सोना के लिए कौन 1.5 लाख रुपया तुमको देगा, मिनिमम टू मिनिमम आज के डेट में। लेकिन जो लोग लिए हैं, जो लोग भी इस प्रकार का कवच लिए हैं, उसका फल वो लोग जानते हैं। लेकिन रख पाने से हुआ, जनरली धारण करके देखो, मेरा यहाँ इतना ठो है, यहाँ से भी 2-3 ठो गिर जाता है जब जिसका टाइम आता है, और ठीक टाइम में फिर आ जाता है। तो वो ऐसा, मतलब सोना में इतना हायर राहु का एनर्जी, राहु का बोल रहा हूँ, कली का एनर्जी है कि अगर तुम उसको शोधन कर लिए और वहां से कली को हटाने का दम रखते हो, कली को हटाने का दम रखते हो, कली निवारक मंत्र है। ठीक है? हाँ, कली का काउंटर कौन है? नहीं, वो जो भी है, तो कली को अगर हटा दिए और शुद्धिकरण कर दिए, सुवर्ण शुद्धिकरण, ठीक है, तो फिर उससे तो तुम जो नहीं है वो संभव कर सकते हो। लेकिन करे कौन? किसका दम है? और तुम कली को हटाओ, कली तुम्हें छोड़ दे, नहीं है। और उसके लिए जो प्रयोग और प्रयास होता है, जो खर्चा आता है, तुम सोचते हो कि हमसे मिले हम खर्चा नहीं करें। कम से कम कुछ नहीं होने से भी 3 रात तक लगता है उस काम को करने में। 11 पंडित लगते हैं, शिफ्ट वाइज, खंडित नहीं होगा। तुम उठोगे तो वो बैठेगा, वो उठेगा तो हाँ, चलता रहेगा। हाँ, और भी गधा पंडित नहीं, हाँ, गधा पंडित नहीं कि बुला लिया कोई भी एकदम आ गया गंजाधारी, मोबाइल वाला, मोबाइल नॉट अलाउड, पंडित मोबाइल नॉट अलाउड। तभी चलो, तुम और ज़्यादा बकबक बकाओगे मेरे को, बंद करो, अपना क्लास स्टार्ट करो।